सुप्रभात बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता उत्साह पढ़े थे। उसकी व्याख्या किया गया था, आप लोगों ने उसका भाव समझा था। आज हम लोग निराला की दूसरी कविता जो अट नहीं रही है इसको पढ़ेंगे तथा इसका भाव समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इस कविता के बारे में हम लोग बात कर लें। यह कविता जो है वह फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन महीना जो है वह अपना हिंदी महीने का अंतिम महीना माना जाता है, जो फरवरी और मार्च में रहता है। लगभग 15 फरवरी के बाद आता है और 15 मार्च के आसपास तक चलता है। तो यह जो है महीना है फागुन का, हिंदी वर्ष का अंतिम महीना है और यह फरवरी मार्च के बीच में रहता है। तो इसी महीने के समय जो मौसम होता है, इस समय जो है वह बसंत ऋतु रहती है। इस महीने में बसंत ऋतु है। तो इस समय का जो सौंदर्य होता है उसी की कल्पना करके और उसी के बारे में कवि निराला जी बता रहे हैं। कवि निराला जी जो है फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं और वो जिन जिन संदर्भों में देखते हैं उसके बारे में कविता में आप लोग पढ़ेंगे, वही बताएंगे अभी हम कि वे किन किन संदर्भों में इसकी सुंदरता को देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो ये सारी बातें जो है इस कविता में है कि जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपनी कल्पना है फागुन के महीने में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कविता अट नहीं रही है। तो इसको देखेंगे ध्यान से। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब समान नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी फागुन का सौंदर्य इतना शोभायमान है, इतना सुंदर है कि वह पूरे वातावरण में, तन का मतलब तो शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर जो फागुन के महीने में जो सौंदर्य है उसके लिए कवि निराला जी ने पूरे वातावरण को ही तन माना है, शरीर माना है। ये उन्होंने इस कविता में मानवीकरण किया है, फागुन महीने का मानवीकरण किया है तन से। तो फागुन का सौंदर्य इतना अधिक शोभायमान है कि वह पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। आगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और जब भी फागुन के महीने में जब भी सुगंधित हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि यह सारा घर भर देता है
और मेरा भी मन प्रसन्न करता है, मेरा भी मन ऐसा करता है। कवि बता रहे हैं कि मेरा भी मन ऐसा करता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। बता रहे हैं कि जब यह सुगंधित हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि सारा घर भर देता है, और ऐसे में मेरा भी ऐसा मन करता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मेरा भी मन ऐसा करता है कि कल्पना का पंख लगाकर ऊंचे आकाश में उड़ जाऊं, जैसे कोई पक्षी उड़ता है और पूरे आकाश में जो है फागुन के इस सौंदर्य का लाभ उठा सकूं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि जब इस सारे नज़ारे को देखता हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य को जब मैं देखता हूँ तो देखता ही रहता हूँ। इतनी सुंदर लगता है कि इसे आँखों से ओझल नहीं होने देता हूँ। आँखें हटाता हूँ तो आँख को हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बसंत ऋतु में पेड़ पौधे जो होते हैं वह नए पत्ते लेते हैं, तो उस समय के वातावरण की कल्पना कर रहे हैं और उस समय के वातावरण के बारे में बता रहे हैं कि चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्में मंदगंध पुष्पमाल। यानी कि चारों तरफ पेड़ पौधों में डालियाँ जो है वह नए पत्तों से पूरी भर गई है, लद गई है, और कहीं हरा कहीं लाल दिखाई देता है। कहीं पड़ी है उर्में मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं किसी वृक्ष के गले में, उर का मतलब हृदय होता है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधों के गले के संदर्भ में कहा गया है कि कहीं किसी वृक्ष के गले में हल्के हल्के गंध वाले, मंद गंध, हल्का हल्का गंध वाले फूलों के माला दिखाई देती है। पुष्पमाल, फूलों की माला दिखाई देती है। यानी कहीं किसी वृक्ष के गले में हल्के हल्के गंध वालों फूलों के माला दिखाई देती है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट, पाट मतलब जगह, और जगह जगह यह जो फागुन की शोभा है वह जो है समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। यानी जगह जगह सुंदरता से भरपूर है फागुन के महीने में, इतना अधिक कि हर जगह जो है वो सौंदर्य दिखाई देता है। हर जगह जो है सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मानो यह सौंदर्य इस धरती पर समा ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा सौंदर्य दिखाई दे रहा है फागुन के महीने में। तो इन सारी बातों को देखेंगे हम लोग कि इस कविता में जो है कवि निराला जी जो है किस तरह से फागुन के महीने को सौंदर्य से सजा करके अपनी कल्पना को प्रस्तुत किया है कि उस समय के सौंदर्य को देखते हुए वह समय कितना अच्छा लगता है कि वह जो है
समा नहीं रही है हमारे शरीर में। यानी सौंदर्य का जो रूप है वह पूरे प्रकृति में, पूरे वातावरण में इतना सुंदर लग रहा है कि वह समा नहीं रहा है, अट नहीं रही है। तो यह जो है उनकी फागुन के महीने की कल्पना है, तरह तरह से उन्होंने कल्पना किया है, जिसे आप लोगों ने देखा। इस कविता के माध्यम से उन्होंने क्या बताया। और सबसे ज़रूरी बात यह है बच्चों कि आप लोग जो है अभी सतर्क नहीं है अपने पढ़ाई पर। जो भी काम दिया जा रहा है दोनों सेक्शन से कोई करके दिखा नहीं रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग के पास नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो कैसे हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले जो काम मैंने दिया था उसको भी करके आज भेज दो, और इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो। फिर जो है कल हम आगे बातचीत करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। धन्यवाद।